हेलो बच्चों, तुम लोग को आज बताते बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। सेल क्या है, सब सेल क्या है और ऑर्बिटल्स क्या है। क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो क्वांटम नंबर प्रॉब्लम आएगा, हर जगह प्रॉब्लम आएगा। तो हेडिंग दो सेल, सेल, सब सेल एंड क्या बता ऑर्बिटल। इसके बारे में तुम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सेल क्या है, सब सेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। ध्यान देना कि मान लेते हैं तुमको मालूम है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या ऑर्बिट होता है। ये ऑर्बिट, ध्यान देना, ये मान ले ऑर्बिट से, ऑर्बिट को मान ले n का वैल्यू 1 है तो k सेल है, l का वैल्यू 2 है, सॉरी n का वैल्यू 1 तो k सेल, n का वैल्यू 2 तो l सेल, n का वैल्यू 3 तो क्या बताओ m सेल, n का वैल्यू 4 तो क्या हो जाए बताओ n सेल बोलते हैं। ये सेल है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सेल। सिंपल सी बात, पाथ, ये इलेक्ट्रॉन के घूमने का पाथ है, ये भी इलेक्ट्रॉन घूमने का पाथ है, इस तरह। तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सेल। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, सेल बोलते हैं। कि n का वैल्यू आपका 1 होगा तो क्या होगा बताओ, k सेल होगा। और सेल को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल, या उसको हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है। अब n का वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा बताओ l सेल होगा। ठीक है, उसको एनर्जी लेवल ही बोलते हैं। n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा तो क्या होगा बताओ m सेल होगा। n का वैल्यू 4 होगा तो क्या होगा n सेल होगा। सुनो, अब सेल के अंदर होता सब सेल, कि एक सेल में कितना सब सेल। एक सेल में जब n का वैल्यू 1 है तो क्या होगा फर्स्ट सब सेल, फर्स्ट सेल होगा। तो फर्स्ट सेल में कितना सब सेल, सेकेंड सेल में कितना सब सेल, थर्ड सेल में कितना सब सेल, फोर्थ सेल में कितना सब सेल। तो सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल, सेल के अंदर सब सेल होते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज करो कि n का वैल्यू 1 है तो क्या है फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है। तो जब n का वैल्यू 1 है, ध्यान देना, n का वैल्यू 1 है क्या बोलते हैं k सेल। तो k सेल में कितना सब सेल, जब फर्स्ट ऑर्बिट है k सेल है तो k सेल में कितना सब सेल, तो उसमें होता है s सब सेल, एक सब सेल होता है, इसको बोलते हैं f सब सेल। ठीक है, मतलब k में जो होता है n का वैल्यू जब 1 होता है, यहाँ पर ये 1 होता है तो ये क्या होता है s सब सेल होता है। जब n का वैल्यू 2 होता है तो क्या बोलते हैं k के बाद क्या होता है l सेल। तो l सेल में क्या को सब सेल, तो वहाँ होता है s और क्या होता है p सब सेल होता है। s सब सेल भी होता है, p सब सेल सेकेंड ऑर्बिट में, मतलब यहाँ s सब सेल भी होता है, क्या होता है p सब सेल भी होता है। जब n का वैल्यू कितना बताओ 3 होगा, क्या बताओ बोलो ना, क्या होगा m सेल होगा। तो m सेल में थर्ड ऑर्बिट में क्या सब सेल, तो एक होता है s p और क्या होता है d सब सेल, मतलब इसके अंदर क्या होता है s सब सेल होता है, p सब सेल यानी क्या होता है d सब सेल। जब n का वैल्यू 4 तो क्या बताओ n सेल, सेल बोलो ऑर्बिट बोलो तेरा मर्जी। ठीक, सेल n का वैल्यू 4 तो n सेल, तो n सेल में कितना सब सेल, तो क्या होता है बताओ s p d n f होता है। तो क्या होगा बताओ s p d f। तो सेल के अंदर क्या होते हैं सब सेल, सेल के अंदर सब सेल। अब सुनो, अब सब सेल पता चल गया। अब बात करते हैं ऑर्बिटल। तो सब सेल के जिस जगह पर, जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। सब सेल के जिस जगह पर, जिस एरिया पर, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पाने का
प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो सेल के अंदर सबसेल, और सबसेल के जिस रीजन पर, जिस जगह पर, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला सब मिटा देते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं कि सबसेल, ये तेरा समझ में आ गया, सबसेल या सब एनर्जी लेवल ही बोल सकते हैं सबसेल। तो सबसेल में जिस जगह पर, जिस पोजीशन पर, जिस एरिया पर इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी of finding of electron इनका बता सबसेल में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं? ऑर्बिटल। और वहाँ पर वो एक्स एक्सेस, वाई एक्स, जेड, तीनों एक्सेस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ओरिएंटेट करेगा। और कैसा में? वेव नेचर में ओरिएंटेट करेगा। तो उसको मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर क्या 3D फॉर्म में क्या करता है? ओरिएंटेट करता है, एक्स एक्सेस में भी, वाई एक्सेस में और क्या जेड एक्सेस। जैसे सबसेल, तो जब एस सबसेल होता है ना, उसके में एक ही होता है ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल बोलते हैं। एस सबसेल के अंदर एक होता है ऑर्बिटल, इस तरह से एक ही होता है ऑर्बिटल। और याद रखना एस सबसेल जो होता है या एस का जो ऑर्बिटल होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है एस्फेरिकल होता है एस का। इसका कोई भी नॉन डायरेक्शनल होता है, वो कोई भी एक्सेस पर नहीं होता है कि एक्स एक्सेस पर होगा, वाई जेड, वो कोई एक्सेस पर नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल। याद रखना एस का जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि वो एक्स एक्सेस में है, कि वाई एक्सेस में, कि जेड एक्सेस में। मतलब क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। बाकी ऑर्बिटल सब डायरेक्शनल होता है एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल को छोड़ के। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चारों तरफ क्या करेगा? बताओ, घूमेगा इसके अंदर। चलो, जब पी ऑर्बिटल आ जाएगा, पी सबसेल आ जाएगा, तो पी सबसेल के अंदर जो होता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, और उस 3 ऑर्बिटल के किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है, और इसका पी ऑर्बिटल का होता है एक्सेस में होता है, ओरिएंटेड होता है, या तो पी एक्स में ओरिएंटेड हो, या तो पी वाई में, और क्या पी जेड। मतलब वो इलेक्ट्रॉन पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों जगह क्या करेगा? वो अपना क्या करेगा? वेव नेचर से क्या करेगा? और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा। एक्स एक्सेस में घूमेगा, वाई एक्सेस में घूमेगा, और जेड एक्सेस में घूमेगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? जब घूमेगा तो उसके अंदर कौन सा नेचर होगा? वेव नेचर और पार्टिकल दोनों होगा, वेव एंड पार्टिकल। चलो, तो सबसेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल के जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन पाने की सबसेल के जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। सेल के अंदर सबसेल के जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। चलो, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो पी का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है, इस तरह से डम्बेल्स को बोलते हैं। शिव जी का डमरू, डम्बेल। तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ घूमेगा, या तो यहाँ क्या करेगा? घूमेगा। ये तो एक्स एक्सेस में ओरिएंटेड, या वाई एक्सेस में, और जेड एक्सेस में। तो कैसे दिखाएंगे? ड्रॉ कैसे करेंगे? ऊपर मिटा देते हैं। ऊपर देखो, इस तरह से रे बाबू, मान लेते हैं ये एक्सेस है, ये मान ले। याद रखना 2px मतलब जो p सबसेल है कहाँ आता है? सेकेंड ऑर्बिट से। तो 2px मतलब ये px में क्या है? ओरिएंटेड है, इस तरह से। ये px एक्सेस में क्या है? ओरिएंटेड है। इस तरह इलेक्ट्रॉन इस तरह यहाँ घूमेगा, या तो यहाँ घूमेगा, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है।
एग्जैक्ट पोजीशन में बता नहीं सकते हैं, ठीक है। उस तरह वाई में ओरिएंटेड होगा, इस तरह से वाई एक्सिस में। तो क्या बोलते हैं बताओ, 2p या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ओरिएंटेड करेगा या तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड करेगा। कोई फिक्स पोजीशन हम बता नहीं सकते। किसने बताया? हीजन बार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजिशन मोमेंटम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जेड होगा तो मान लीजिए जेड इस तरह से। क्या बोलते हैं बताओ, 2pz, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ओरिएंटेड करेगा, ये ओरिएंटेड होगा, घूमेगा। कैसा घूमेगा? वेव नेचर से। तो ये 2px 2 क्यों दिए? क्योंकि जब n का वैल्यू 2 होता है, सेकेंड ऑर्बिट होता है, सेकेंड सेल होता है, वहाँ क्या होता है? s सब सेल, क्या होता है? p सब सेल। फर्स्ट ऑर्बिट में आपका p सब सेल नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्बिट से भी क्या होता है? s सब सेल होता है। और s सब सेल जो होता है उसमें एक ही होता है ऑर्बिटल, और वो ऑर्बिटल क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, उसमें कोई एक्सेस नहीं होता है। चलो अब s के बाद बात करते हैं डी का। तो डी सब सेल में, डी सब सेल का जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो होता है डबल डम्बेल, इस तरह से। इसको बोलते हैं डबल डम्बेल। क्या बोलते हैं? डबल डम्बेल बोलते हैं। और डी सब सेल में होता है 5 होता है ऑर्बिटल। कितना होता है? 5 ऑर्बिटल होता है। 1 2 3 4 5, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एस में एक ही ऑर्बिटल है तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डी में कितना होता है? 5 ऑर्बिटल। टोटल कितना होगा बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका नाम है, एक वो याद रखना, ई एक्स वाई और जेड। इसको डी और एक्स क्या होगा बताओ? डी एक्स वाई। अब क्या होगा? इसको से मल्टीप्लाई करो, क्या बताओ? डी वाई जेड। अब इसको इससे करो तो क्या बताओ? डी एक्स जेड। तो इसका नाम है डी एक्स वाई, इसका नाम है डी वाई जेड। मतलब डी ऑर्बिटल एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, डी ऑर्बिटल वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अब इसको बोलते हैं डी एक्स जेड। इसका नाम है डी, इसका 6 हो गया, 5 होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या? डी जेड स्क्वायर। तो 5 क्या होता है? इसमें ऑर्बिटल होते हैं, क्या? डी सब सेल में। अब दिखाते सबको अलग अलग से। जैसे मान ले दिखाते हैं डी एक्स वाई का। देखो डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो होता है ना, एक्सेस कहीं और होता है और उसका लोब, ऑर्बिटल का लोब कहीं और होता है, इन बिटवीन द एक्सेस होता है। देखो ना कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सेस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सेस है। तो जो लोब होगा, जो ऑर्बिटल ओरिएंटेट करेगा, एक्सेस से बाहर करेगा, इन बिटवीन करेगा, दोनों एक्सेस के बीच कौन है? ये वाला। तो यहाँ ओरिएंटेड होगा इस तरह से, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं बताओ? डी एक्स वाई। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ? घूमेगा इस रीजन पर या तो इस रीजन पर घूमेगा, ठीक है। अब मान ले वाई जेड है, मान ले तेरा क्या है? जेड एक्सेस, और तेरा क्या है? ये वाई होगा, दोनों के बीच में होगा। तो इस तरह से यहाँ ओरिएंटेड होगा, इन बिटवीन द एक्सेस होता है, एक्सेस से बाहर होता है। क्या बोलते हैं बताओ? डी वाई जेड। इस जगह, इस रीजन पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा। अब क्या है? डी एक्स जेड। मान लेते हैं, सपोज करो ये एक्स ऑर्बिटल है, ये जेड है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? उसका लोब दोनों एक्सेस के बिटवीन होगा, बीच में, इस तरह से, इस तरह से। इस समय इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ? घूमेगा। इसका क्या नाम बताओ? डी एक्स जेड नाम है, ठीक है। इसको लिखो। तो इंक भर लेते हैं। चलो मिटाते हैं। अब इसका 2 गो जो होता है ना, बिटवीन द एक्सेस होता है उसका लोब। जैसे कौन कौन बताओ? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो एक्सेस में होता है। एक्स एक्सेस
और ये वाई एक्सेस, तो एकदम लोप होगा, एक्सेस के अंदर होगा इस तरह से, जो इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा एकदम एक्सेस में इस तरह से। इसको क्या बोलते होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा इस एक्सेस में, या तो यहाँ घूमेगा, या तो यहाँ घूमेगा। ठीक है, अब क्या है, डी जेड स्क्वायर, एक होता है क्या, डी जेड स्क्वायर, इसमें एक ही एक्सेस होता है। मान लें ये एक्सेस है, एक जेड एक्सेस है, तो एक ऑर्बिटल होता है जेड एक्सेस में, एक डम्बेल, और एक डम्बेल जो होता है इसी पर घूमता है, इसी पर, इसी यहाँ जगह पर, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक डम्बेल होता है, तो ये घूमता है, तो इसको गोल दिखाते हैं, ये डम्बेल है, तो उसी एक्सेस पर क्या करता है, घूमता है। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, डी जेड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ घूमेगा, या तो यहाँ घूमेगा, या तो इस डम्बेल में घूमेगा, यहाँ पर इस जगह पर। इस तरह डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। तो डी सब सेल में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब एफ जो ऑर्बिटल होते हैं, एफ जो सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सबसेल का वह रीजन जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि वही मिलेगा, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। तो सेल के अंदर सबसेल और सबसेल के जिस रीजन पर, जिस एरिया पर इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। और फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल, जैसे एस ऑर्बिटल हुआ, उसमें कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 6 ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, याद रखना। तो एस सबसेल में एक ही होता है ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम कितना है, इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। पी सबसेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3 होते हैं। एक का नाम क्या है, 2px, एक का नाम क्या है, 2py, एक का नाम क्या है, 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, टोटल कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। डी ऑर्बिटल में, सॉरी, डी सबसेल में होते 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम क्या बताओ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। टोटल कितना होगा बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब मान ले एफ जो होता है ना, एफ सबसेल जो होता है, उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और कितना, 7। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, 14 इलेक्ट्रॉन होता है। और एफ सबसेल का, जो एफ सबसेल है, और वहाँ पर जो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, एफ ऑर्बिटल बोलेंगे। तो एफ ऑर्बिटल का शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो कोई पूछेगा बताओ, एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो बोल देना कॉम्प्लेक्स। एस का क्या होता है, एस्पेरिकल, पी का डम्बेल, डी का डबल डम्बेल, एफ का कॉम्प्लेक्स। एस पी डी एफ, इस चारों में कौन नॉन डायरेक्शनल होता है, एस ऑर्बिटल, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन पी में एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, डी में भी क्या है, एक्स वाई जेड है ना, वहाँ भी एक्सेस की बात हो रहा है। एफ ऑर्बिटल में भी एक्सेस की बात होता है, लेकिन एस में एक्सेस का बात नहीं होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर, तुम लोग समझ में आ गया। सबसेल, सेल के अंदर सबसेल, और सबसेल के जिस रीजन पर, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ओवरऑल एक क्या तुम देखा, एक ओवरऑल तुम देख लिया चीज़ को, तो उसको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि ओवरऑल देखा कि सर n का वैल्यू 1, तो उसमें s सबसेल, उसमें एक ही ऑर्बिटल। जब n का वैल्यू 2, तो वहाँ s और क्या हुआ, p सबसेल। s में एक ऑर्बिटल, p में कितना, 3 ऑर्बिटल। जब n का वैल्यू 3 हुआ, तो वहाँ s p d आया। s में एक ऑर्बिटल, p
पी में कितना 3 ऑर्बिटल और डी में कितना बता 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। जब हम n का वैल्यू 4 ले लेंगे 4 सेल लेंगे कितना सबसेल आएगा S P D N F। S में 1 ऑर्बिटल P में कितना 3 ऑर्बिटल D में कितना 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। F में कितना बताओ 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो आगे तुम लोग फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।